बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल का टॉपिक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट। शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 6 फैमिलीज हैं। वन बाय वन एक एक फैमिली को डिस्कस करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली फैमिली अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है क्योंकि वो दे प्रोड्यूस अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है? आपको एसिड और बेस के बारे में पता होगा। एसिड कौन से होते हैं? ACL हमारे पास एसिड है, जबकि NaOH हमारे पास बेस है। ये हमारे पास क्या है? एसिड। और ये हमारे पास क्या है? बेस। अब एसिड वो जो H+ आयंस देते हैं, बेस वो होती है जो OH आयंस देते हैं। लेकिन वो बेस जो पानी में डिजोल्व हो सके वो हमारे पास अल्कली कहलाती। ठीक है, अल्कली क्या है? वो बेस होती है जो पानी में डिजोल्व हो सकती है, विच कैन डिजोल्व इन वाटर। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप वाला जो एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? अल्कलीज बनाते हैं व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम की। सोडियम जो है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ले लें, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लें, तो हमारे पास NaOH बनेगा जो कि डिजोल्व हो सकता है। ये एक बेस है जो कि पानी में डिजोल्व हो सकती है, इसको अल्कली कहेंगे, इसलिए इसको अल्कली कहेंगे। 2 मिलेंगे प्लस H2। तो जब मेटल ने हमारे वाटर के साथ रिएक्ट किया तो NaOH बना जो कि एक अल्कली है। ठीक है, रिएक्ट विद वाटर, तो ये क्या बनाते हैं? अल्कलीज बनाते हैं। अल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनको याद कैसे करना है? इनको आपने इसको एक ट्रिक से याद करना है। किस तरह आपने ट्रिक याद करनी? हाली ने की रब से फरियाद। हाली ने की रब से फरियाद। हाली से हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन को नहीं हमने लिखना। हाली से हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन को हमने नहीं लिखना। हाली ने की रब से फरियाद, इस तरह होगा। ये अल्कली मेटल का कंप्लीट ग्रुप है। अब आपने देखना है कि इसकी अगली लाइन क्या है कि अल्कली मेटल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। किस तरह? अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की पहला शेल, दूसरा शेल, लिथियम के टोटल होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में आगे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में आएगा। तो इसी तरह इन सब का भी एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आएगा। जिस तरह लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इनके पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि ये देखो, इनका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी को भी इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देन हमारी सेकंड फैमिली है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? हमें पता है कि पहले ग्रुप को अल्कली मेटल कहा जाता था क्योंकि वो अल्कलीज बनाते थे, लेकिन इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ये अर्थ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अबंडेंट इन अर्थ। और ये क्या करते हैं? वाटर के साथ मिलकर अल्कलीज बनाते हैं। अल्कली बनाने की वजह से अल्कलाइन, और अर्थ में ज्यादा पाए जाने की वजह से अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब आपने इनको याद कैसे करना है? इनकी भी एक ट्रिक है, आपने याद रखना है। किस तरह? आपने याद रखना है बी मज का सर भरा। तो किस तरह लिखेंगे? बी मज का सर भरा, भरा। तो ये है इसको स्कीम, इसके पूरे ग्रुप को याद करने की, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप को याद करने की। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अल्कली की हमने बात की थी कि उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तरह? इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेरिलियम। इसके वैलेंस शेल, इसके टोटल होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 4। अब ये देखो, ये इसका अंदर वाला शेल और ये बाहर वाला शेल। अब इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर आ जाएंगे और 2 बाहर वाले के पास चले जाएंगे। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। सो दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली। अब अल्कली के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था,
लेकिन इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अल्कली के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इजीली किसी को देके उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती जितनी जल्दी अल्कली मेटल कर सकते, इसलिए ये अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव मतलब उनसे कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव हैं, ये भी रिएक्टिव है, लेकिन अल्कली मेटल से कम है। अब हम अपनी थर्ड वन फैमिली की बात करते हैं, जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये लार्जेस्ट फैमिली आपको स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा होगा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट को शो करेगा। पीरियोडिक टेबल के मिडल में जो एलिमेंट्स आते हैं ना, वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो मिडल वाले डी ब्लॉक एलिमेंट और एक बॉटम पे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। याद रखना है कि इस दे इंक्लूड डी ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। आपने याद रखना, जो एंड पे 2 सीरीज आती हैं पीरियोडिक टेबल की, उनको हम एक सीरीज को लेंथेनाइड कहते हैं और दूसरी सीरीज को एक्टिनाइड कहते हैं। तो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है वो आते हैं। अब इनकी 2 प्रॉपर्टीज है। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। वेरिएबल्स का मतलब कभी ये +1 शो करते हैं, कभी +2, कभी +3, कभी +4, कभी +5, कभी +6, +8 तक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। +8 तक हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, और उससे भी आगे लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये कि अगली प्रॉपर्टी ये है कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये क्या करते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके कंपाउंड्स बनते हैं तो वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, वो हमें नेकेड आइट से नजर आते हैं, कलर्ड्स होते हैं। देन अगली फैमिली है चलकोजिन्स। चलकोजिन्स जो है वो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। अब आपने इसको किस तरह याद करना है? ओ सलमा सी टी पू, ओ सलमा सी टीपू, ओ सलमा सी टीपू लव, ओ सलमा सी टीपू लव। अब आपने इसको इस तरह याद करना है इस स्कीम से। अब आपने याद रखना है जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनको चलकोजेंस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर और अगले एलिमेंट्स आते हैं। इनको चलकोजेंस क्यों कहते हैं? कि ये कॉपर की ओर्स होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड्स हो गया। ओर्स कहते हैं कुदरती तौर पर पाए जाने वाली ऐसी रॉक जिसमें हमारे पास वैल्यूएबल एलिमेंट्स भी पाए जाएं, ठीक है, आपने याद रखना है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है और कुछ मेटलॉइड्स है। इसके जो पहले 2 एलिमेंट्स है ना, ऑक्सीजन और सल्फर, ये हमारे पास नॉन मेटल्स है। आगे ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास मेटलॉइड्स है, और ये आखिर वाला एलिमेंट लिवरमोरियम, ये हमारे पास मेटल है। ये मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है, और ये दरमियान वाले मेटलॉइड्स हैं। अगली हमारी फैमिली हैलोजेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। हैलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हैलोजेंस कहते हैं। इसमें कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे हैलोजेन। अब इनको हैलोजेंस क्या कहते हैं? हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है साल्ट फॉर्मर। ऐसे एलिमेंट्स है जो साल्ट बनाते हैं। बिकॉज इनको क्यों कहते हैं हैलोजन? बिकॉज दे फॉर्म साल्ट व्हेन रिएक्ट विद मेटल। जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते तो ये साल्ट बनाते। एग्जाम्पल ले लेते, हमारे पास है क्लोरीन, ये एक हैलोजन है, और एक मेटल ले लेते सोडियम। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NaCl। क्या बनाएंगे? NaCl। क्लोरीन पे नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, तो दोनों बना देंगे NaCl। तो इसी तरह क्लोरीन जो कि हैलोजन है, इसने मेटल के साथ मिलकर एक साल्ट बनाया, इसकी वजह से इसको हैलोजेंस कहा जाता है। अब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोरीन, इनके वैलेंस शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास होते हैं टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इनर शेल और ये आउटर शेल। क्लोरीन है, इसके 9 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर, आगे बाकी कितने रह गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन ये किसी से भी लेके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और चूंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पहले ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। हैलोजेंस हाईली रिएक्टिव विद हाई इलेक्ट्रॉन फिनिटी, और ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले सकते हैं। अब हमारी लास्ट वन फैमिली रह गई है, 6 वाली फैमिली, नोबल गैसेस। द नोबल गैसेस आर अ ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा होगा। जब राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको एक सबसे एंड वाला ग्रुप नजर आ रहा होगा, 18 ग्रुप, वो हमारे पास नोबल गैसेस का ग्रुप है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे गैसेस के फॉर्म में होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये सारे क्या है, नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हैं। अब आपने याद रखना है ये अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव के होते हैं, जैसे हम नियोन की एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब नियोन है, इसका इनर शेल और ये आउटर शेल। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर आ जाएंगे, बाकी कितने रह गए, 8। तो वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ जाएंगे। अब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो ये क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेगा जबकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। कोई भी एलिमेंट तब रिएक्ट करता है जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता और वो उसको कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन इसका वैलेंस शेल पहले ही कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो जितने भी नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, इन सब के वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं। ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल, इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। कभी कभार रेयरली फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट, कभी कभार, रेयरली का वर्ड यूज किया, मतलब कभी कभार ये दूसरे एलिमेंट से मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी फैमिलीज अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।